We have been joined by none other than former CM of Maharashtra, Mr. उद्धव ठाकरे सर। हमें समय देने के लिए शुक्रिया। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि बार बार हम देख रहे हैं कि पीएम जो है वो मुंबई में रैली कर रहे हैं। हमने ये सवाल बीजेपी के नेताओं से भी पूछा था कि क्या महाराष्ट्र की स्थिति डाइसी लग रही है, इसलिए पीएम का वो एक पुश जो रहता है उनके भाषणों का हो, रैली का हो, उसकी ज़रूरत महाराष्ट्र में पड़ती है। मैं एक तो मोदी जी का स्वागत करता हूँ कि जब भी आवश्यकता थी, मुंबई पर जब भी संकट आया था या आता है तो मोदी जी कभी नहीं आए, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो मोदी जी आते हैं। ठीक है, अब 4 जून के बाद वो तो रिटायर हो जाएंगे जी। मुंबई देखनी है, देख लो। मुंबई में अच्छे लोग रहते हैं और हमेशा मुझे तो अभिमान है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मुंबई है। तो वो मुंबई कैसी है जिसको आप लूट रहे हो, वो मुंबई कैसी है देख लो आप लूट की हमेशा बात करते हैं। हमने बहुत से भाषणों में देखा है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट बीजेपी लूटेड द मुंबई और बीजेपी स्टिल लूटिंग द मुंबई। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी लूट चल रही है? मुंबई के जो एफडी थी, जब हमने कार्यभार संभाला था 2012, उसके पहले से हम संभाल रहे थे, लेकिन तब लगभग 640 करोड़ डिफिसिट में थी मुंबई। और 2012 से लेके जब तक कारपोरेशन थी, 2 साल पहले तो विसर्जित हो गई, तब तक ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ तक प्लस में कारपोरेशन थी। अब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी उस वक्त भी आए थे हमारी सरकार गिराने के बाद, और उन्होंने कहा था कि एफडी में पैसा रखकर विकास नहीं होता है जी, वो तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाना चाहिए। हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के दोस्त कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाना चाहिए। और उन्होंने काम शुरू किया। मेट्रो के काम हो रहे, होने दो। बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है? जो वहाँ वित्तीय केंद्र होने जा रहा था वो आप गुजरात लेके गए, और जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मुंबई के कितने लोग अहमदाबाद जाकर करेंगे क्या? क्या है काम, क्या है मुंबई के लोगों का? मुंबई अपने आप एक अपने पैरों पर खड़ी है, तो उसको मुंबई के लोगों को अहमदाबाद जाने की ज़रूरत क्या है? और बाकी सारी सुविधा है। आप फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। जो बुलेट ट्रेन से जाना चाहते हो फ्लाइट से जा सकता है। मुंबई की ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाओ। बुलेट ट्रेन की बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? बुलेट ट्रेन लाने की ज़रूरत क्या थी? और बुलेट ट्रेन के लिए जहाँ एक अपने मुंबई का अहम एक हिस्सा है, ज़मीन है, वो आपने क्यों चुराया हमारा? वहाँ जो होने वाला था आर्थिक केंद्र, वो आप गुजरात लेके गए और बिना काम की बुलेट ट्रेन हमें दे दी। हीरे डायमंड मार्केट वो लेके गए, बहुत सारे जो काम मुंबई के थे वो लेके गए। ऐसा और एफडी में अभी बीएसटी, जैसे मेट्रो है, रेलवे, वैसे मेरे बीएसटी है। मुंबई के लिए काफ़ी बीएसटी लोकल के बाद दूसरी लाइफलाइन है बिल्कुल। और वो छोटी छोटी गली में भी जाती है। उसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, मिनी बस ला सकते हैं, सिंगल डेकर है, डबल डेकर जो हमने उस समय वापस लाए, अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। तो आप रूट बदली कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, बस की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसको क्यों आप सपोर्ट नहीं करते? बीएसटी को देने के लिए पैसा नहीं है ना बोल रहे, लेकिन मेट्रो के लिए एमएमआरडीए वगैरह पैसा ले रहे, 3-3 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार, मुंबई का पैसा है। और मैं तो चाहता हूँ जब हमारी सरकार वापस आएगी तो शायद मैं एमएमआरडीए बंद कर दूंगा, या तो उसको मुंबई कॉर्पोरेशन के लिमिट के बाहर कर दूंगा। मुंबई में कोई आवश्यकता नहीं, मेरी मुंबई कॉर्पोरेशन मजबूत है। तो मुंबई की लैंड आप खा रहे हो, मुंबई महापालिका का पैसा खा रहे हो, और मुंबई को क्या दे रहे हो? एक तो रोजी रोटी छीन कर लेके गए। जितनी सारी सुविधा हमने, कोस्टल रोड बनाया, मुंबई महापालिका के पैसों से बनाया, उसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं है, ना कोई लोन है। जैसे बुलेट ट्रेन के लिए जापान का लोन लिया है, वैसे हमने कोई कोस्टल रोड के लिए मुंबई के लोगों के ऊपर लोन नहीं थोपा है। फडणवीस जी से जब बात कर रहे थे कल इंटरव्यू में, उन्होंने आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म किया है कि उद्धव ठाकरे जी ने मराठी मानुस की जो सेंटिमेंट है वो तोड़ दी, या हम कहें कि मराठी मानुस के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि इतने साल शिवसेना बीएमसी में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया मराठी मानुस के लिए। छोड़ दो, देवेंद्र की बात मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनको क्या बोलना है वो खुद ही नहीं जानते। जो सोच समझकर बात नहीं करता, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। एक तो ये सारे जो है, मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ एक रामदास पाध्ये जी थे, जो पपेट शो, त्यांचं काम होतं रे बोलका बाहुला, और उनका एक कैरेक्टर था अर्धवट राव जी। तो लगता था कि वो अर्धवट राव बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं, तो आपको लगता है पपेट की सरकार चल रही है जो महाराष्ट्र में चल रही है वो? और क्या चल रहा है?
जो कठपुतली होती है, ऊपर से कोई कंट्रोल करता है, ये एक उंगली ऊपर की तो टांग ऊपर हो गई, इस उंगली ऊपर की तो हाथ ऊपर हो गया, तो इसके ये दूसरा किया तो वो सर झुका दिया, वैसे तो चल रहा है।